बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में गुर्दों की बीमारियों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। कश्मीर में हज़ारों लाखों लोग गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं, मगर वो बेखबरी के आलम में ज़िंदगी की शाहराह पर रेंग रहे हैं। उनकी अलामात इतनी वाज़े या शदीद नहीं होती कि वो किसी मालिज से मशवरा करने के बारे में सोच सकें। गुर्दों के दरीना मर्ज में मुब्तला होने के बाद गुर्दों की नाकामी में मुब्तला होने के दरमियान बरसों का फासला होता है। बाज़ लोग गुर्दों के दरीना अमराज में मुब्तला होने के बावजूद भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। उन्हें कभी गुर्दों की नाकामी का सामना ही नहीं करना पड़ता। बहरहाल आम और सीधे सादे लोगों के लिए गुर्दों की बीमारियों से मुतल्लिक मालूमात एक ताकत है। अगर वो गुर्दों की बीमारियों की अलामात की मालूमात रखते हों तो वो मर्ज में मुब्तला होते ही किसी मुआलिज से मशवरा कर सकते हैं। अगर आप या आपका कोई आशना दर्ज झैल अलामात में से एक या एक से ज़्यादा का इजहार करता है तो आपको फौरी तौर पर किसी माहिर मुआलिज से मशवरा करना चाहिए। ये बात जहन नशीन कर लें कि बाज़ अलामात गुर्दों की बीमारियों की बजाय किसी और बीमारी की वजह से भी हो सकती हैं। तो चलें अब आपको मज़कूरा अलामात बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे फैमिली चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो इस सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको फ़ौरन मौसूल हो सके। और हाँ, कमेंट्स में वीडियो के मुताल्लिक राय देना मत भूलिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि गुर्दे क्यों ख़राब होते हैं। इसकी 10 अलामात जो हमारे ज़ेरे मुताला आई हैं उनमें से पहली ये है कि हर इंसान में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ 2 गुर्दे होते हैं। उनका काम जिस्म के अंदर मौजूद महलूल पानी और दीगर मायाजात को फिल्टर करना है और जिस्म से रद्दी, फालतू और जहरीला मवाद खारिज करना है। पानी और निमकियात की मिकदार को तिब्बी हदूद में रखने के अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है और खून में खुलियात की तादाद को मुकर्रर मिकदार में रखने के लिए हार्मोन को जाहिर करना है। अगर गुर्दों या इसके साथ वाबस्ता एज़ा में कोई खराबी या बीमारी हो तो पेशाब के रंग और बहाव में बदलाव आ सकता है। आपके पेशाब का रंग बदला हुआ है तो इसमें गुर्दे की खराबी हो सकती है। नॉर्मल पेशाब हल्के कैवा रंग का होता है। अगर ये लाल, ज्यादा पीला, सब्ज, काला, सफेद दूधिया, ज्यादा झागदार, नीला, नारंगी या गहरे रंग का हो तो फौरी पेशाब का टेस्ट करवाएं। अगर आपको बार बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है, आप बहुत ज्यादा या बहुत कम पेशाब करते हैं, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब करते वक्त हिचकिचाहट, जलन या सोजश महसूस होती है, अगर जल्दी से बाथरूम न पहुंचे तो पेशाब कतरा कतरा टिपकने लगता है या इस पर कंट्रोल ही नहीं रहता, ऐसा महसूस होता है जैसे पेशाब करने के बाद अभी मसाना पूरी तरह खाली नहीं हुआ, पेशाब के साथ या पेशाब करने से पहले या आखिर में खून भी आता है, पेशाब करते वक्त जोर लगाना पड़ता है ताकि मसाना खाली हो जाए, रात को 2-3 बार जागना पड़ता है, पेशाब करने के लिए जागने की वजह से नींद में खलल पड़ता है। ऐसी सूरत में अपना टेस्ट जरूर करवाएं। इसी तरह जब गुर्दों को कोई मर्ज बहुत देर तक अपनी लपेट में लिए रखे तो दोनों गुर्दे धीरे धीरे खस्ता हो जाते हैं और वो इजाफी पानी जिस्म से खारिज करने में नाकाम हो जाते हैं, जिससे पैरों, टखनों, टांगों, हाथों में और चेहरे पर वर्म जाहिर हो जाता है। सुबह के वक्त आंखों के निचले हिस्सों में वर्म नुमाया होता है और टांगों, पैरों, टखनों पर अगर हाथ के अंगूठे से दबाव डाला जाए तो दबाव की जगह गड़हासा नमूदार हो जाता है। इसी तरह सेहतमंद गुर्दे एक इंतहाई अहम हार्मोन आर्थ्रोपोइटीन बनाते हैं। ये हार्मोन जिस्म के खुलियात को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले खून में मौजूद सुर्ख खुलियात को बनाने में अहम तरीन रोल अदा करता है। जब गुर्दे सही ढंग से अपना काम अंजाम देने में नाकाम हो तो इस अहम हार्मोन की कमी वाक़ई हो जाती है। नतीजा ये कि सुर्ख खुलियात की तादाद में नुमायां कमी हो जाती है, इसलिए दिमाग और उजलाज जल्दी थक जाते हैं और मरीज थकावट महसूस करता है। उसे हर वक्त अपना आप खस्ता और कुफ्ता लगने लगता है। इसी तरह इंसानी जिस्म में 2 गुर्दे झाड़, पोंछ और सफाई का काम करते हैं। ये जिस्म से फालतू जहरीला मवाद खारिज करने में अपना अहम रोल निभाते हैं। जब गुर्दे किसी बीमारी की वजह से रूठ जाएं तो ये जहरीला और गैर जरूरी मवाद खारिज नहीं कर सकते और वो मवाद जिस्म में जमा हो जाता है।
مریض کو ہر وقت جسم کی جلد پر حساسیت الرجی نظر آتی ہے اور اسے ہر وقت جلد کھجانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بسا اوقات اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نہ صرف جلد بلکہ ہڈیوں کے اندر بھی خارش ہو رہی ہے۔ مریض اتنی شدت سے جلد کو رگڑتا ہے کہ کسی وقت اس کی جلد زخمی ہو جاتی ہے اور اس سے خون بہنے لگتا ہے۔ مریض کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی جلد میں دراڑیں پڑی ہوں اور وہ ایک عجیب سی بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب گردوں کی بیماری طویل مدت تک مریض کو اپنی گرفت میں لیے رکھے تو گردے خون میں موجود زہریلا مواد یوریا جسم سے رفع کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یوریا جسم کے خون کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اس کی سطح بڑھتی جاتی ہے اور مریض یوریمیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مریض جو کچھ کھاتا ہے اسے عجیب سا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اسے یوں لگتا ہے جیسے اسے کوئی معدن چبانا پڑتی ہے۔ بعض مریض کہتے ہیں کہ ان کا منہ بدمزہ ہے اور انہیں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ پگھلا ہوا سیسا نگل رہے ہوں۔ مریض کی بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اسے کھانے پینے سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ مریض کو گوشت کھانے سے شدید نفرت ہو جاتی ہے، وہ گوشت کو دیکھتے ہی منہ پھیرتا ہے۔ چونکہ مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اس لیے اس کے جسم میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، وٹامن اور نمکیات کی کمی ہوتی ہے اور اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اور وہ حد سے زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے، وہ کوئی بھی کام انجام دینے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب گردوں کو کوئی بیماری لمبے عرصے تک گھیر لے تو وہ نیم مردہ ہو جاتے ہیں اور خون میں غیر ضروری یا زہریلے مواد یوریا کی سطح بڑھتی رہتی ہے۔ یوریا کی سطح بڑھنے سے مریض پہلے ابکائی محسوس کرتا ہے اور اگر اسے علاج میسر نہ ہو تو اسے الٹیوں کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ ابکائی سے پہلے شدید خارش اور بے قراری بھی ہو سکتی ہے۔ بھوک بالکل نہیں لگتی، مریض ابکائی اور الٹی کے ڈر سے کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، اس سے مریض جنرل کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس کا وزن گھٹ جاتا ہے۔ الٹی آنے کی وجہ سے مریض دیگر بیماریوں کے کنٹرول کے لیے روزمرہ کی ادویات بھی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح جب گردوں کی بیماری ایک خاص مقام تک پہنچتی ہے تو دیگر علامات کے علاوہ مریض کی سانس تنگ ہو جاتی ہے یا پھولنے لگتی ہے، وہ سینے پر عجیب قسم کا دباؤ محسوس کرتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، پہلی پھیپھڑوں میں اضافی پانی جمع ہو جاتا ہے، دوسری خون میں سرخ خلیات کی تعداد میں کمی واقع ہو جانا، جس سے پھیپھڑوں اور جسم کے دیگر خلیات تک آکسیجن طبی مقدار میں نہیں پہنچ پاتی اور آکسیجن کی کمی سے مریض کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی نیند اس سے روٹ جاتی ہے کیونکہ لیٹنے سے اس کی سانس اور زیادہ پھولتی ہے، وہ اپنے سینے پر دباؤ محسوس کرتا ہے اور وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی مریض گردوں کی کسی پرانی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کے گردے اپنا کام صحیح ڈھنگ سے انجام دینے میں ناکام ہو رہے ہوں تو اسے دوسرے صحت مند لوگوں کے مقابلے میں سردی کا حد سے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ جب دوسرے لوگ گرمی کی شکایت کر رہے ہوں تو وہ مریض سردی سے کانپ رہا ہوتا ہے، مریض کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسے برف کی ڈلی پر لٹا دیا گیا ہو یا یخ بستہ کمرے میں قید کیا گیا ہو۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اسے خون کی کمی ہوتی ہے، یعنی اس کے جسم میں سرخ خلیات کی تعداد اتنی کم ہوتی ہے کہ اس کی جلد تک حرارت پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اسی طرح گردوں کی ناکامی سے جسم میں خون کی کمی واقع ہونے سے دماغ کو آکسیجن سپلائی بری طرح متاثر ہوتی ہے، جس سے مریض کا سر چکراتا ہے، اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کے سر میں گیس بھری ہوئی ہے یا سر خالی خالی سا ہے، اسے کسی خاص کام پر توجہ مرکوز کرنے میں سخت دشواری پیش آتی ہے، اس کی یادداشت میں خلل پڑتا ہے، وہ اکثر چیزیں بھول جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا رہتا ہے، کانوں میں شور شرابہ ہوتا ہے اور وہ ایک عجیب سی بے قراری محسوس کرتا ہے، وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، اس پر ہر وقت سستی اور کاہلی سی طاری رہتی ہے، وہ اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمر کے نچلے حصے، پہلو یا ٹانگ میں درد گردوں کی کسی پرانی بیماری کی علامت ہو سکتا ہے۔ کمر کے نچلے حصے میں درد، پیٹ کے دونوں طرف یا متاثرہ گردہ کی طرف، ٹانگ یا کولو میں درد، گردوں کی بیماری کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ گردوں میں اگر رسولیاں ظاہر ہوں اور ان میں اضافی پانی جمع ہو تو درد شروع ہو جاتا ہے۔ کمر میں درد کے علاوہ رات کو کئی بار باتھ روم جانا پڑتا ہے۔ بعض مریض درد کی شدت سے بستر سے چپک جاتے ہیں،
बसा औकात रात के वक्त दर्द इंतहाई शदीद हो जाता है। मरीज दर्द से बेकरार हो जाता है और वो करवटें बदलता रहता है। उसे फौरी दर्द रफा करने वाली अद्वियात की जरूरत पड़ती है। अगर आप या आपके किसी अजीज में इनमें से कोई भी अलामत पाई जाती हो तो डॉक्टर को फौरन चेक करवाएं, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए और आपको बाद में पछताना पड़े। और कोशिश किया करें कि डॉक्टर को सिर्फ मर्ज की अलामत बताएं, ना कि उसे मशवरा दें कि कहीं ये फलां मर्ज तो नहीं। वो मसला न भी हो तो डॉक्टर सिर्फ आपकी मालूमात को ही नहीं सहराएगा बल्कि आपकी जेब को खूब सहलाएगा। वो आपके वहम को यकीन में बदलकर खूब फायदा उठाते हैं। इसलिए खुद को ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला साबित करने की कोशिश में अपना ही नुकसान होता है। खामोशी सबसे बेहतरीन इबादत है और खासकर ऐसे मौका पर नामे अमाल के साथ साथ जेब पर भी कम दबाव पड़ता है। अब मैं आपको घर में आम इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपके गुर्दों में मौजूद फाजल मादे पाखाने के रास्ते बाहर निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या कभी आपने सोचा कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक कुदरती निज़ाम नस्ब कर रखा है जिसका नेमुल बदल लाखों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं किया जा सकता, और वो है हमारे जिस्म से फजूल और नुकसानदेह मादों के इखराज का निज़ाम, जिसमें बुनियादी किरदार अदा करते हैं हमारे गुर्दे। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अगर हमारे गुर्दे अचानक काम करना छोड़ दें तो चंद घंटों में हमारी मौत वाक़ई हो सकती है। हम में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जब गुर्दे काम करना छोड़ दें तो जिस्म से फासद मादों के इखराज के लिए जो मेडिकल तरीका इख्तियार किया जाता है उसको इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं। उस पर एक महीने में तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें और कभी कभी ये कुदरती नुस्खा इस्तेमाल करते रहें तो इंशाल्लाह गुर्दों के लिए इससे बेहतर नुस्खा कोई नहीं है, और वो भी सिर्फ चंद रुपए में। सब्ज धनिया हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होता है। जिसके गुर्दों में पथरी वगैरह कसरत से बनती हो वो सब्ज धनिये की एक गट्ठी लेकर उसको बारीक काट कर तकरीबन उतने पानी में डाल ले जो 10 मिनट पकने के बाद 2 लीटर रह जाए। उसके बाद उसको छान कर फ्रिज में महफूज कर लें ताकि खराब ना हो, और रोज सुबह 1 गिलास उसमें से पी लें। 1 हफ्ते के इस्तेमाल से गुर्दों की ऐसी सफाई हो जाती है जो आप हजारों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि इसको सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करें जिनको गुर्दों की तकलीफ है। इस नुस्खा को आप भी बेखौफ व खतर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके गुर्दे हमेशा दुरुस्त काम करते रहें। एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाता चलूं कि हमारे यहाँ ये बात काफी मशहूर है कि धनिया मर्द को नामर्द बना देता है, और ये बात 100% ठीक है। लेकिन ये बात भी आपके लिए हैरान कुन होगी कि बहुत सी मर्दाना कमजोरी की अद्वियात में धनिये का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है तो ये उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है जिनका इंजाल फौरन हो जाता है। तो इसलिए इसे अगर रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो ये काफी नुकसानदेह होगा। इसलिए हफ्ते में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा इस्तेमाल नुकसान का बाइस बनेगा। और उससे पहले डॉक्टर से चेक करवा लें कि आपको बीमारी है भी या नहीं। ये ना हो कि आप बिला वजह इस्तेमाल करते रहें और ये ज्यादा नुकसान का बाइस बने।